बने, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में वेतन, पेंशन, फंड सेवा शर्तें समान हो। कार्यालय, न्यायालय, उद्योग, कंपनियों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य दिवस विद्यालय की भांति 6 घंटे का हो। नौकरियों से वंचित 25 वर्ष। शर्मा, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, मौलिक अधिकार पार्टी। किन मुद्दों के साथ आज ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन? आज पिछड़े वर्गों का पृथक आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, ऐसे 7 बिंदुओं पे हमारा ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की माध्यम जिला मजिस्ट्रेट। मेन मांग क्या जी, मेन मांग क्या है? मेन मांग हमारा है अति पिछड़ों का आरक्षण लागू हो और हमारे देश में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण हो। आज सुल्तानपुर आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, किसको बोलेंगे? मौलिक अधिकार पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यालय ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें क्या कहते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है ये उत्तर प्रदेश में 40.5% है, जिसकी राजनीति, नौकरी, शिक्षा, उद्योग में आज तक भागीदारी जो है दाल में नमक देती है, इसलिए इसका पृथक आरक्षण लागू कर दिया जाए, जिससे इसके ऊपर कोई खतरा ना आए। दूसरा है संपूर्ण शिक्षा, यानी पूरी शिक्षा मुफ्त की जाए। नौकरियों में आज जो नौकरियां हैं, क्या कहते हैं, नौकरियों के लिए बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र जोड़ करके मेरिट बना दी जाए। सरकार कह रही थी हर वर्ष 2 लाख नौकरियाँ देने, 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया है सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जहाँ तक सरकार जो वादा कर रही है, तो अगर अब आज जानते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो झूठा प्रधानमंत्री है। अरे विदेशों में नाम हो रहा है, वाह मोदी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री है। मोदी अगर सही ढंग से भारत का संविधान लागू होगा तो विदेशों में नाम होगा, भारत का प्रधानमंत्री। संविधान अभी 78 साल हो गया, देश आज़ाद हुए, अभी तक संविधान नहीं लागू हुआ। संविधान कहाँ लागू हुआ है? अगर संविधान लागू हुआ होता तो अनुच्छेद 50 लागू हो गया था, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया था, यानी शिक्षा की सही कर दी गई होती, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। अगर देखा जाए तो अभी जीएसटी में सरकार ने छूट की है, इस तरह से जिस तरह से शिक्षा पे जीएसटी लग रही थी, इस पर क्या कहना चाहिए? ये बताइए, शिक्षा तो ऊपर जीएसटी लगने ही नहीं चाहिए, यानी शिक्षा पर जीएसटी लगा करके सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया है। बच्चों को यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात संविधान करता है तो जीएसटी लगा रही है, तो इस तरीके से ये तो बड़ा गलत है ना। हम भारत मौलिक अधिकार पार्टी किस तरह से सरकार का सामना करेगी? क्या चुनाव लड़ेगी इस बार? अरे वो मौलिक अधिकार पार्टी जब से पंजीकरण हुआ, पंजीकरण के बाद से चुनाव लड़ती चली आ रही है। नहीं, सुल्तानपुर में जिस तरह से, हाँ, सुल्तानपुर में भी हमारी क्या कहते हैं कि ये प्रत्याशी होंगे, भावी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, अमितलाल जी और